हेलो गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज हम लोग क्लास 12th, ये वीडियो मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन लास्ट टाइम में आप लोग के लिए मैं एक और सजेशन 2026 का, जो बच्चे भावुक हो रहे हैं कि सर हमको क्या पढ़ना है, बेटा याद रखना इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 100% नहीं, ये आपको 151% की गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। याद रखना जैक बोर्ड में। तो आपको करना क्या है, आज कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको मैं हिंदी में बता दूंगा, ठीक है। आप कॉपी कलम लेके लिख लीजिएगा, अभी तुरंत, देरी नहीं करना है। बशर्ते आप लोग सब चीज़ पढ़े हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। और याद रखना ये SPBS केमिस्ट्री क्लासेस से है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो पहले हम लोग को यूनिट 1 है। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, मोलरिटी। मोलरिटी मतलब मोलरता। क्या पढ़ना है बच्चों, मोलरता, ठीक है। याद रखना इससे बाहर क्वेश्चन आपका 150%, 151% की गारंटी है कि नहीं जाएगा, ठीक है। आपको मोलरता पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मोलरता, मोलरता पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है आपको, मोललता पढ़ना। आप दोनों को यहाँ पे 3 मार्क्स में आप लोग को याद रखना, आपको मोलरता को परिभाषित करने देगा या मोलरता को परिभाषित करने देगा। ये हर एक साल जैक में पूछा जाता है 3 मार्क्स में, या तो यहाँ से बेटा 1 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, 1 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला में बैठा के आपको न्यूमेरिकल पूछेगा तो ये भी देना है। दूसरा है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ हर एक बार पूछता है बेटा, और इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। तीसरा है राउट्स लॉ, इसको भी आपको पढ़ना है। राउट्स का नियम, राउट्स का नियम, इससे हर एक बार न्यूमेरिकल देता है, याद रखना। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 2026 के लिए बेटा, डिफरेंट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है, डिफरेंट बिटवीन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आदर्श तथा अनादर्श विलयन के लिए अंतर स्पष्ट करें। इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, डिफरेंट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये आपको पढ़ के जाना है, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये है झारखंड केमिस्ट्री क्लासेस। अब याद रखना ये लास्ट सजेशन है, यहां से क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, यहां से बेटा आपको 5 नंबर का न्यूमेरिकल देगा, 5 नंबर का न्यूमेरिकल देगा। डेल्टा टीबी निकालने, डेल्टा टीबी निकालने, या तो एमबी निकालने, मोलर मास। क्या निकालने देगा बेटा, मोलर मास। मोलर मास का न्यूमेरिकल आपको यहां से देगा, एमबी बराबर। तो आपको ये फॉर्मूला में बैठा के निकालना है। क्या निकालना है, एमबी बराबर केबी इंटू 1000 बटे डेल्टा टीबी। देखिए यहां से एक न्यूमेरिकल आपको एकदम 100% की गारंटी है कि देता ही है, एमबी बराबर केबी इंटू WA इंटू 1000 बाय डेल्टा टीबी इंटू WB। ये आपको फार्मूला बैठाना है, और इससे 5 नंबर का न्यूमेरिकल आपको 5 मार्क्स, 100% की गारंटी है। 100 नहीं 151% की गारंटी है कि आपको यहां से एक न्यूमेरिकल देगा 5 मार्क्स। किससे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करने वाले हैं, डिफरेंट बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डिफरेंट बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी, मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट करे। क्या करना है, मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट करने देगा, ये भी आपको पढ़ के जाना है। और इसके बाहर यूनिट 1 में कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ये 150% की गारंटी है, 151% की गारंटी है, इससे बाहर आप नहीं पढ़ना है। दूसरा हम लोग यूनिट 2 में आते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन से एगो 5 नंबर का न्यूमेरिकल देगा, एगो 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल देगा। ई सेल निकाले, ई सेल बराबर -0.596 बाय n इंटू लॉ कंसंट्रेशन ऑफ mn बाय mn। ये फॉर्मूला बैठा के बेटा आपको 5 नंबर का न्यूमेरिकल यहां से देगा। किस तरह का न्यूमेरिकल देगा ये हम अभी तुरंत दिखा देंगे, नीचे PDF में है मेरे पास, सब आप लोग के लिए तैयार करके लाए। देखिए यहां है ना, दिखाई दे रहा है आपको,
ये निम्नलिखित सेल का नष्ट समीकरण निकाले। देखिए इस तरह का न्यूमेरिकल आपको देगा, कितना परसेंट का गारंटी है, 151%, 100% नहीं, 151% का गारंटी है कि आपको इस तरह का एक न्यूमेरिकल देगा। क्लियर है, एगो देगा। यहां पे आप देखिए mn के जगह cd दे सकता है या mn के जगह ag दे सकता है, तो आप घबराइएगा नहीं, डाटा सिर्फ चेंज करेगा, या तो mg दे देगा, या तो zn दे देगा, cr दे देगा, कुछ भी दे सकता है, डाटा चेंज कर सकता है, लेकिन आपको यही फॉर्मूला में पुट करके नष्ट समीकरण में एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल देगा। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ना है बाबू, दूसरा क्या पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है कोलराउट्स लॉ। इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलराउट्स लॉ। ठीक है, तीसरा पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, आपको ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा गैल्वेनिक सेल भी आपको पढ़ना है। गैल्वेनिक सेल में क्या पूछेगा, लवण सेतु का कार्य क्या है। देखिए यहां पे आपको एक चीज दिया है, सॉल्ट ब्रिज दिया है। अब आता है यहाँ पे एक ईएमएफ, क्या है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ निकालने देगा ये 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स में ये आपको निकालने देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है, 1 मार्क्स में ईएमएफ निकालने देगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए सॉल्ट ब्रिज, आपको यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछेगा 1 मार्क्स में कि सॉल्ट ब्रिज का 2 कार्य बताए। तो ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है तथा गैल्वेनिक सेल के आंतरिक सेल परिपथ को पूर्ण करता है, लवण सेतु के आंतरिक सेल परिपथ को पूर्ण करता है। ये सॉल्ट ब्रिज का 2 काम हो गया। तीसरा है बेटा आपको यहां से देगा फ्राइडे लॉ। फ्राइडे ने 2 नियम दिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, इलेक्ट्रोलाइट सेल के लिए। ये आपको पढ़ के जाना है, फ्राइडे का दोनों नियम, ये 3 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा। ये 150% की गारंटी है, कोई दिक्कत है, फ्राइडे का नियम 3 मार्क्स में आएगा। तीसरा है मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, धात्विक तथा विद्युत अवघटनी चालक में अंतर स्पष्ट करे। क्या पढ़ना है, धात्विक तथा विद्युत अवघटनी चालक में अंतर स्पष्ट करे। यह भी आपको पढ़ के जाना है। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज, इससे बाहर, और ईएमएफ, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट की ओर जाते हैं, यूनिट 3 में। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है बेटा, एकदम छोटा सा है, छोटा सा, डरना नहीं है। यूनिट 3 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, अभिक्रिया की कोटि। क्या पढ़ना है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। पहला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन दर समीकरण आपको निकालने देगा, और ये या तो 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स से आपका एक न्यूमेरिकल यहां से आता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के निकालने देगा बेटा, के बराबर होता है 2.303 बाय टी, कंसंट्रेशन ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 बाय ए। ठीक है, ये कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब आपको यहां से क्या पढ़ना है बेटा, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तीसरा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, माने हाफ लाइट पीरियड। हाफ लाइट पीरियड के लिए टी हाफ का मान होता है बेटा, टी हाफ का मान होता है 0.693 बाय के। इससे आपको न्यूमेरिकल देगा, बोलेगा 200 पर सेकेंड है के का मान। आपको बोलेगा एक अर्ध आयु काल, एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है जिसमें के का मान 200 पर सेकेंड है। इसके लिए टी हाफ की गणना करें, बस आपको यहाँ पे पुट करना है और इसका मान को निकाल के आपको यहाँ से 3 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा न्यूमेरिकल पूछेगा, जरा संभावना है। बोलेगा एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया को पूर्ण होने में 20% पूर्ण होने में लगा समय 1/16 भाग है।
प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी निकाले, टाइम निकाले। तो इस तरह का न्यूमेरिकल अगर देगा तो आप इसमें फाइंड आउट कीजिएगा, निकल जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो मैं इसका न्यूमेरिकल भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, और डिफरेंट बिटवीन, ये 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए 100% की गारंटी है। आएगा जैक, पूछता है डिफरेंट बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर, ठीक है। ये आपको पढ़ के जाना है। 151% की गारंटी है, 151% की गारंटी है कि पढ़ के जाना है, ठीक है। हो गया। और इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरा क्या है, यूनिट 4 जिसको हम लोग बोलेंगे डीएनए ब्लॉक, ठीक है। डीएनए ब्लॉक में क्या पढ़ना है, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या। आपको यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा कि 3D श्रेणी में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने वाला तत्व है, वो Mn है, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं 3D श्रेणी में Mn है, कोई दिक्कत। अब बोलेगा जिंक सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखा रहा है, तो Zn का +2 ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए हम लोग जिंक को ही मारेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है। दूसरा क्या है, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, या तो आपको यहां पे पूछ सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक रेडियाई, आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज माने चुंबकीय गुण, इसके बाद पूछेगा उत्प्रेरकीय गुण, इसके बाद पूछेगा आपको, इसे बाहर नहीं आता है। फिर आपका है, देखिए बड़ा अच्छा, आपका कलरलेस एंड कलरफुल कंपाउंड। बोलेगा 3D यौगिक में कौन सा यौगिक कलरलेस होता है, माने क्या, रंगीन होता है अथवा रंगहीन होता है। तो आपको बड़ा बेहतरीन डिजाइन से पढ़ाया गया है कि रंगीन तथा रंगहीन, ये आपको आएगा 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में याद रखना, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन 150% की गारंटी, 100% की गारंटी, ठीक है। यहां से आएगा कलरलेस एंड कलरफुल, पढ़ के जाना है पूरा। फिर होता है ट्रांजैक्शन मेटल एंड नॉन ट्रांजैक्शन मेटल, ये भी पढ़ के जाना है। संक्रमण तत्व क्या है, संक्रमण धातु क्या है तथा असंक्रमण धातु क्या है। तो जिसका डी ब्लॉक पूर्ण पूरित होता है वो संक्रमण धातु नहीं है, और जिसका डी ब्लॉक नहीं है और जिसका डी ब्लॉक अर्धपूरित होता है वो संक्रमण धातु है। ये दोनों पढ़ के जाना है, कोई दिक्कत है, क्लियर है। तीसरा क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक का निर्माण, ये भी पढ़ के जाना है। मैग्नेटिक मोमेंटम, चुंबकीय आघूर्ण, यहां से आपको म्यू निकालने देगा, एक फॉर्मूला यहां से 3 नंबर का बोलेगा Sc2+ Mn2+ का चुंबकीय आघूर्ण निकाले, आपको ये फॉर्मूला में बैठाना N×N+2 बोर मैग्नेटांस, यही चुंबकीय आघूर्ण है, यही निकालना है, ठीक है। मैग्नेटिक, फिर बोला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण क्या है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, ये सारे चीज को पढ़ के जाना है बेटा, एकदम इंपॉर्टेंट है। हो गया। फिर पढ़ना है आपको, लास्ट टॉपिक है लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड सीरीज 3 मार्क्स, यहां से, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसके बाहर। लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड सीरीज में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 100% नहीं 400% की गारंटी है, या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, यहां से 2 गो, 3 गो में 2 गो आएगा, पक्का है 100% की। ये नहीं तो ये, तीनों में 1 गो आएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से। और आपको देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिफरेंट बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी, ये तीनों में 2 गो आएगा, तीनों में 2 गो आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, कोई दिक्कत है। चलिए अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए कॉम्प्लेक्स यौगिक, देखिए कॉम्प्लेक्स यौगिक में क्या है, पहला है बेटा यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या बोला है देखिएगा, यूनिट 5 में क्या बोला है देखिएगा जरा, बोला है यूनिट 5 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ये 5 नंबर के लिए 1 पीस क्वेश्चन, 5 मार्क्स आपको देगा इस तरह से। यहां पे डाटा चेंज कर सकता है, 5 मार्क्स 100% की गारंटी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी देगा आपको, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, यहां पे कुछ नहीं है, और एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी दिया है, फिर आपका यहां पे लिखा हुआ नहीं है, हमको लगता है, हाँ लिखा हुआ है, चलिए बहुत अच्छा लिखा हुआ, ये चीज छूटता। यहां से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीसी नाम 3 नंबर देगा, 3 मार्क्स, 3 गो रहेगा, 3 मार्क्स, A-B-C इस तरह रहेगा 3 मार्क्स। ये 1000% नहीं 2 करोड़ % की गारंटी है,
आएगा आएगा। कितना? आईपीसी नाम, यहां से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा। ये 1.5 करोड़% की गारंटी है, 1.5 करोड़% की गारंटी कि 3 मार्क्स में आएगा। दूसरा, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का उपयोग करते हुए वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को दर्शाना, ये 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा। ये 3 करोड़% की गारंटी है। कोई दिक्कत है? चलिए, क्लियर है। दूसरा, नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, आज बात नहीं करेंगे। तीसरा है यूनिट 10 डिफरेंट, माने यूनिट 10 बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में ज्यादा पागल हो रहे हो ना, देखो यहां से बता देते, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहला है डिफरेंट बिटवीन डीएनए और आरएनए। ये 400% की गारंटी है, 400% की गारंटी है। यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में देगा, 3 मार्क्स में देगा। क्लियर है? 3 मार्क्स में देगा। दूसरा क्या है बेटा? डिफरेंट बिटवीन गोलेबार प्रोटीन एंड रेशेदार प्रोटीन। फाइबर प्रोटीन तथा फाइबर युक्त प्रोटीन में आपको डिफरेंट बोलेगा। ये आपको 3 मार्क्स में, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूगो में एगो, दूगो में एगो, या तो दोनों, या तो दोनों, दोनों 3 मार्क्स में आएगा। एकदम 1.5 करोड़% की गारंटी हो गया। नहीं तो एगो फिक्स है, एगो फिक्स है, कहीं नहीं जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी में आपका है, गोलेबार प्रोटीन हो गया, रेशेदार प्रोटीन। तीसरा है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आप इसको भी पढ़ के जाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तीसरा है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का वर्गीकरण, यहां पे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ये दोनों पढ़ के जाना है आपको। फिर यहां से बायोमोलिक्यूल्स में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के प्रकार पढ़ के जाना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन ग्लूकोज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिडिटी मीडियम, ग्लूकोज का जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है, ये आपको पढ़ के जाना है। या सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं, व्हेन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिटी मीडियम। ठीक है, तो आप सुक्रोज का भी जल अपघटन पढ़ के जाइएगा। या तो आपको इस तरह क्वेश्चन देगा, C6H12 Br2 के साथ रिएक्शन दे देगा, या तो आपको यहां से HI के साथ दे देगा, HI के साथ दे देगा, इन प्रेजेंस ऑफ HOH हाइड्रोलाइसिस करा देगा। ये भी आपको पढ़ के जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज का जल अपघटन ब्रोमीन वाटर के साथ कराने पर क्या बनता है, ये चीज आपको पढ़ के जाना है। आपको बेहतरीन डिजाइन से नोट में क्लास में पढ़ाया गया है, कोई दिक्कत है। तीसरा क्वेश्चन है बेटा ऑर्गेनिक से। अब आते हैं ऑर्गेनिक का खेल खत्म करते हैं। यहां पे देखिए, ऑर्गेनिक 35 नंबर का सिलेबस है, अभी तक हम लोग ने 25 नंबर का सिलेबस खत्म कर दिए। अब आते हैं 35 नंबर का सिलेबस। यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक से 1.5 करोड़% की गारंटी है कि एगो 5 नंबर में जनरल आईपीसी देगा, वो 5 गो देगा, ABCDE, 1 2 3 4 5। या तो आपको आईपीसी आधार में नाम लिखने देगा, या नाम देगा उसको स्ट्रक्चर बनाना है, नाम देगा उसका स्ट्रक्चर बनाना है। ये 200% का गारंटी है, 200% का गारंटी है कि एक क्वेश्चन यहां से आएगा आईपीसी में। 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स, 5 मार्क्स हो गया, गारंटी है। और सुनो, रुको, एगो फिर 3 मार्क्स में देगा आईपीसी, 3 मार्क्स में देगा आईपीसी, 3 मार्क्स में आईपीसी। एक क्वेश्चन, ये 100% की गारंटी दे रहा है ER बजरंग कुमार, कोई दिक्कत है। यहां से आईपीसी एगो आपको क्लास में बेहतर डिजाइन से आईपीसी का सिस्टम पढ़ाया, नहीं जानते हो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आईपीसी भी पढ़ाएंगे हम, हो गया। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, दूसरा क्वेश्चन ऑर्गेनिक में आपका एक नेमिंग रिएक्शन देगा। नेमिंग रिएक्शन वो 5 नंबर का देगा, उसमें 3 को लिखने देगा, वो 1 करोड़% की गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ के जाना, सर्नमेयर रिएक्शन पढ़ के जाना, स्टेफेंस रिडक्शन पढ़ के जाना, क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ना है, उर्ज रिएक्शन पढ़ना है, होल ब्लड जिलिस्की रिएक्शन पढ़ना है जिसको HBZ के नाम से जाने जाते हैं। केनिजारो रिएक्शन 100% की गारंटी है, फिर से पढ़ के जाना। कार्बाइल एमाइड रिएक्शन ये 200% की गारंटी है, पढ़ के जाना। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ के जाना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन 12 गो है, 12 गो में 3 गो आएगा, 3 गो आएगा, 12 गो में 3 गो आएगा, 100% की गारंटी है। चलिए, दूसरा में हम लोग जाते हैं,
हो गया। चलिए दूसरा ये पेज हट गया यहाँ से, हाँ ठीक है। चलिए 9 गो है, 3 गो हम बता देते हैं, ठीक है, 3 गो यहाँ नहीं होगा। एगो आपको गॉर्बेज फेथेनामाइन सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ना है, एगो हॉफमैन डिग्रीलाइसिस ऑफ ब्रोमामाइड रिएक्शन पढ़ना है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन पढ़ना है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन पढ़ के जाना है, ठीक है। ये 100% की गारंटी है, इस बार बहुत ज्यादा चांस है पूछेगा। तो आपको 5 और 3 8 और 5 13 नंबर कंप्लीट हो गया। एगो 3 नंबर में कंप्लीट द फ्लोइंग देगा, 17 नंबर हो गया। चलिए और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर हम लोग बात करते हैं। सारा सिलेबस तो खत्म कर दिए हम, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं। भैया ये न्यूमेरिकल आप पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। बेंजीन का क्वेश्चन इतना है, वह स्पेशली बिले आपका देखिएगा पिछला लेक्चर लाइव क्लास में जाइएगा, झारखंड केमिस्ट्री क्लासेस लाइव क्लास देखिएगा, वहां पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, ये आप पढ़ के जाना है। 58 ग्राम इसका मोलर मास निकला है। दूसरा क्वेश्चन है भैया, एक वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इतना हो जाता है। ये भी 100% की गारंटी दे रहा है यार बजरंग कुमार। ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा, आएगा आपका निकालने के लिए। चलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग आईपीसी का नाम और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी देखेंगे, और तीसरा हम लोग कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। चलिए कन्वर्जन। धन्यवाद।